तो, तो दर्शकों, काफी देर पहले हमने वीडियो बनाया था कि धान की बिजाई कैसे करें और उनमें जो बीमारी आती है उनकी रोकथाम कैसे करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धान लगा रखा है, धान का सीजन है अब, और जो धान लगा रखा है उसमें बीमारियों की रोकथाम कैसे करें और उसको जो धान चालू नहीं हो रहा है उसको चालू कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो हरियाणी राजस्थानी बोली बोलता हूँ। हिंदी बोलने में कई बार ऐसी बात नहीं है कि हिंदी आती नहीं है, लेकिन कई बार गैर फंस जाता है, तो गलती हो तो माफ करना। तो दोस्तों, आजकल धान का सीजन चल रहा है। धान की जो लगाई है वो रोपाई है वो पूरे जोरों पर है। और धान में क्या करना चाहिए ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। जब धान लगा दिया जाता है, सबसे पहले तो आप एक चीज की हमेशा वो रखिए कि धान जो लगा रहे हैं मजदूर, उनको बोलिए कि धान सीधा ना लगाए, धान है जो संगड़ा लगवाएं, जिससे कि अगर उनमें कोई पौधा जलता है तो उसमें अपने को तोबा न लगाना पड़े। तो दोस्तों, धान लगाने के बाद जब धान चालू हो जाए, उससे पहले हमें क्या करना है कि धान लगाने के तुरंत बाद 36 घंटे के अंदर अंदर हमें उसमें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडी डालनी है और 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरो या 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कनफिडोल डालनी है, ताकि उसमें दीमक ना रहे और खरपतवार ना उगे। उसके बाद जब धान चालू हो जाए तो उसमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के, आधा कट्टा यूरिया में मिला के उसमें आयरन और 3 किलो जो सिलेटेड जिंक आती है वो 3 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से दे। उसके बाद जब धान 2-3 निकाल लेता है, जब 2-3 फांग निकाल लेता है, तो उसमें आधा गट्टा डीएपी डालिए और आधा गट्टा डीएपी 15 दिन रुक के उसमें डाल दीजिए और 10 दिन रुक के उसमें आधा गट्टा यूरिया और दे दीजिए। फिर देखिए उसमें अगर कोई बीमारी है या नहीं है, आपका धान बिल्कुल हरा है तो ठीक है। अगर धान में पीलापन है तो उसकी जड़ों में गांठ बन जाती है, जिसके कारण वो धान चल नहीं पाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 7-8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फ्यूरी डालनी है। जितनी 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 जगह
धान नहीं चल रहा है, जहाँ पीला है धान, जहाँ चालू नहीं हो रहा है, उस जगह जिस हिसाब से जितनी जगह है उस हिसाब से 7-8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फ्यूरी डालिए और 2-4 दिन के इंतज़ार कीजिए। अगर आपका धान चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो फिर उसमें जो आजकल जो जैविक खाद आती है, कई प्रकार की जैविक खाद आती है, वो जैविक खादों का प्रयोग उसमें कीजिए। उससे 100% आपका धान चल जाएगा। ये जो नहीं चलता है ये उस जगह होता है जहाँ रेते की मात्रा अधिक होती है, जहाँ मिट्टी लाल मिट्टी ज़्यादा नीचे होती है और जहाँ रेता ज़्यादा होता है वहाँ धान में पीलापन दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो धान लगाते हैं उसमें लगाने के बाद क्या क्या करना है, और अगर धान नहीं चल रहा है तो उसका उपचार कैसे करना है, कौन सी दवाई डालनी है। अगर धान में अपने वो है चोबा है तो इसी समय यही समय है 50 ग्राम प्रति एकड़ नॉमनी गोल्ड डाल दीजिए। बाद में अगर डालोगे तो वो एक बार तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जड़ से नहीं बढ़ेगी, वो दोबारा हरी हो जाएगी। लेकिन जब वो एक ही सिंगल पत्ते की होगी तब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और दोबारा नहीं होगी। मौत अगर अधिक है धान में तो आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथी डाल सकते हैं, जिससे कि मौत पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बाकी का जो घास है उसको पेंडी उगने नहीं देगी। अगर अच्छी तरह से स्प्रे की है तो पेंडी उगने नहीं देगी। अगर अच्छी स्प्रे नहीं की है, स्प्रे में कोई कमी रह गई है तो गंठीलिया घास हो तो आपको हाथ से निकालना पड़ेगा। उसकी तो कोई दवाई आती नहीं है। एक दवाई आती है, उसकी अगर आप स्प्रे करोगे तो वो धान को भी नुकसान पहुंचाती है। उसकी स्प्रे कभी मत करना। कोई दुकानदार अगर आपको गंठीलिए घास की दवाई दे तो उसकी स्प्रे आप कभी मत करना, नहीं तो धान से हाथ धो बैठोगे। पूरी लगी लगाई फसल खराब कर बैठोगे और दोबारा लगाने का समय भी जा चुका होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आपको धान लगाने के बारे में जो मैंने बातें बताई है, वो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। चैनल को सपोर्ट करें। नया चैनल है, आपका ज्ञानी भाई हूँ। कृपया चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।